हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क 2024 के बारे में बात करने वाले हैं, सेक्शनल कट ऑफ के बारे में। और साथ ही साथ कि इंग्लिश में क्या होता है कि स्कोर एक्यूरेसी नहीं आ पाता है। जो भी करते हैं उसमें ठीक ठाक मतलब अटैम्प्ट हो जाता है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं रहता है। जितना अटैम्प्ट करते हैं उतना स्कोर नहीं आ पाता है। तो क्या करें, सभी कुछ के ऊपर बात करने वाले हैं। और क्या ऐसी स्थिति अगर आपके साथ भी हो रही है तो क्या आपका प्री क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उस सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या होगा और कैसे कैसे क्या सभी चीज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले इंग्लिश में स्कोर नहीं आ पाता है। मतलब कभी वेरी कर दे रहा था, कभी 12 नंबर आ गया, कभी 15 आ गया, 16 आ गया, मतलब 20 तक रहता है, उससे प्लस नहीं हो पा रहा है। तो क्या किया जाए? सबसे पहले दोस्तों कि इस बार जो वैकेंसी है वो ठीक ठाक वैकेंसी है और बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। जो प्रीवियस ईयर तक वैकेंसी आ रही थी 3 से 4-5 साल में, उससे बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका प्रभाव यही पड़ेगा कि आपको कट ऑफ इस बार कम देखने के लिए मिलेगा। तो कट ऑफ आपको अगर कट ऑफ में गिरावट आएगी, तो कट ऑफ में अगर गिरावट आएगी तो ये मैटर नहीं करेगा कि आपको सभी सेक्शन में ही स्कोर एकदम टॉप लेवल का करना चाहिए। आपको जो जो स्ट्रांग है, अगर आपका इंग्लिश वीक है तो हम मान करके चलते हैं कि आप रीजनिंग और क्वांट में अच्छा करिएगा और आप वो कर भी सकते हैं। अगर आपका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा कर ही सकते हैं। और अगर अच्छा कर ही सकते हैं तो 50 to 55 नंबर भी अगर वहाँ से लेकर के चले आते हैं और लगभग 10 नंबर भी यहाँ से लेकर के चले आते हैं तो ये इस बार के लिए प्री निकालने के लिए बहुत ही तगड़ा स्कोर रहने वाला है। मतलब 65 to 70 तक ही जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ही स्थिति ख़राब हो गई तो कट ऑफ रह सकता है प्री का। चाहे आपके स्टेट में अगर अच्छी खासी मतलब पिछले साल से अगर अच्छी वैकेंसी है तब। अगर कम वैकेंसी हो गई किसी कारण बस आपके स्टेट का, क्योंकि होता क्या चीज़ है कि क्लर्क में सभी स्टेट का कट ऑफ होता है, ये सभी चीज़ आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन जितनी वैकेंसी आई है तो सभी स्टेट में प्रीवियस ईयर से अच्छी वैकेंसी होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जैसे कि आप लोग का ये रहता है कि मेरा इंग्लिश में नहीं आ पाता है, तो इंग्लिश में नहीं आ पाता है तो सिर्फ एक उसको ठीक करने का कोशिश कीजिए कि हम कोशिश कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम तक बहुत हद तक आप लोग का हो जाएगा। लेकिन आप उसको प्रेशर नहीं लीजिएगा कि मेरा इंग्लिश ठीक नहीं है तो मेरा प्री निकलेगा ही नहीं। बहुत ही आसानी से निकलेगा, जिसका ये माइंडसेट ही रहेगा कि हमको सिर्फ 10 से 12 नंबर ही चाहिए उसमें, और क्या कहते हैं यहाँ से हम स्कोर कर लेंगे, उसका आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एसबीआई क्लर्क 2024 या एसबीआई क्लर्क किसी भी ईयर का रहे, आगे आने वाले ईयर का तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जितना भी ईयर हुआ है उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने के लिए नहीं मिला है। तो इसमें प्री में सेक्शनल कट ऑफ नहीं, मेंस में सेक्शनल कट ऑफ इस बार नहीं रहेगा। आगे का तो कह नहीं सकते हैं क्या रहेगा, क्योंकि पीओ में इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो हो सकता है कि क्लर्क में भी आगे आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए मिले। लेकिन 2024 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। अगर इंग्लिश कमज़ोर है तब पर भी आप लोग का प्री निकलेगा, और साथ ही साथ अगर आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे तो फाइनली आपको एक जॉब भी मिल जाएगा। तो इसी के लिए दोस्तों ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा कि मेरा इंग्लिश में स्कोर ही नहीं आ पाता है तो क्या करें, तब पर भी प्री क्लियर होगा। सिर्फ सोचिएगा क्या कि हम जितना हो सके उतना इंग्लिश को भी अच्छा करेंगे, और साथ ही साथ मेरा क्वांट और रीजनिंग तो अच्छा है ही। तो यही सब से ऐसे ही एग्ज़ाम क्लियर होता है। ऐसा नहीं होता है कि जिसका सभी सब्जेक्ट अच्छा हो उसी का प्री और उसी का मेंस क्लियर होता है। लोग एवरेज बच्चे भी जा कर के फाइनली सिलेक्शन ले लेते हैं, लेकिन आप लोग में होता क्या चीज़ है कि डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, जो भी होगा अपना बेस्ट दे करके आना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।